वेलकम बैक टू माय चैनल माइंडफुल मदरहुड। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका ब्रेन एक ब्लैंक कैनवस की तरह होता है और हम पेरेंट्स की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ उस ब्लैंक कैनवस में कलर्स फिल करती जाती हैं। व्हाट इफ़ आई टेल यू कि बिना किसी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, बिना किसी प्रेशर या बिना किसी कोचिंग के भी आप अपने बच्चे के ब्रेन को साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें बताऊंगी जो आपके बच्चे के मेमोरी, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज बॉन्डिंग, और मुझे कहना चाहिए अटैचमेंट, जो आपके बच्चे के इंटेलिजेंस को बिल्ड करता है। इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि आप बच्चे के सामने बैठे हों और अपने फ़ोन में इन्वॉल्व हों और बच्चे से बस बातें करते जाएं। इट शुड बी अ फेस टू फेस इंटरेक्शन। एक रिसर्च से पता चला है कि जब पेरेंट्स बच्चे से फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चा उनके वर्ड्स को कैच करता है, उनके वर्ड्स को ध्यान से मेमोराइज करता है और अपनी वोकैबलरी, अपने इंटेलिजेंस और अपनी कन्वर्सेशन को डेवलप करता है, जो कि फाइनली बच्चे की इंटेलिजेंस को डेवलप करता है। तो इट शुड नॉट बी अ पैसिव लिसनिंग, लाइक जैसे बच्चे को हम टीवी के सामने बैठा देते हैं और ये सोचते हैं कि बच्चा टीवी के वर्ड्स को तो सुन रहा है। दैट इज़ नोन एज अ पैसिव लर्निंग। इंटरैक्शन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप बच्चे से बात करें और बच्चा आपको रिस्पॉन्ड करे। रिमेंबर वन थिंग, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, टॉक मोर, स्क्रीन लेस। टोक्यो में हुए एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि जो बच्चे अपना टाइम स्क्रीन देखने में स्पेंड करते हैं उनके ब्रेन में वाइट सब्सटेंस, जो कि बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कम पाया गया है एज कंपेयर टू दो स्टूडेंट जो बहुत कम स्क्रीन टाइम देखते हैं। इसी वजह से अब बहुत सारी कंट्रीज़ में 2 साल के पहले तो बिल्कुल ही ज़ीरो स्क्रीन टाइम और 2 साल से ऊपर के बच्चों को भी बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन टाइम्स अलाउ किया जाता है। एज अ पेरेंट्स कई बार हमें ये लगता है कि अगर बच्चा थोड़ी देर के लिए ही स्क्रीन देख रहा है तो उसमें कौन सा लॉस है, बस बस कुछ देर के लिए ही तो उसने स्क्रीन को देखा है। बट वी शुड रिमेंबर वन थिंग कि वो कुछ देर ही उसने उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड किया है जो एक्टिविटीज़ उसकी ब्रेन को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। दैट मीन्स फिजिकल एक्टिविटीज़। सो प्लीज़ एज अ पेरेंट्स prevent your child from using mobile phones. Third, independent kid and powerful mind. एज अ पेरेंट्स हम अपने बच्चे को बहुत बार काम करने में सपोर्ट करने लगते हैं। हमें ये लगता है बच्चा अभी छोटा है, अभी अपने आप नहीं कर पाएगा, बट दिस इज समथिंग जहाँ पे हम बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को रोक रहे होते हैं। एक स्टडी से पता चला है कि जब बच्चा किसी भी एक्टिविटीज़ को करने के लिए अपने हाथों का यूज़ करता है, चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, तो वो अपने ब्रेन के अंदर भी डिफरेंट कनेक्शंस को डेवलप कर रहा होता है, जिसकी हेल्प के थ्रू फाइनली अपने ब्रेन को वो फ्लेक्सिबल बना रहा होता है। बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एज अ पेरेंट्स अपने बच्चे की हर एक छोटे से छोटे एक्टिविटीज़ को प्रेज करने की कोशिश करें, उसे कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करें, जिससे कि आगे चल के भी वो किसी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से डरे नहीं और डिसीजंस बना सके। फोर्थ, लेट देम प्ले एंड लेट देम लर्न। ट्राई करें कि पूरे दिन में 1 घंटे के लिए आप अपने बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। उन्हें अलाउ करें कि वो सैंड, मड, क्ले, ट्रीज, प्लांट्स, इन सब चीज़ों के बीच में रहकर उन्हें टच करें, उन्हें फील करें, उनके साथ इंजॉय कर सकें। एक रिसर्च, एक स्टडी के थ्रू पता चला है कि जब बच्चा आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, गेम्स में बाहर जाके खेलता है, फ्रेंड्स बनाता है, तो उसके स्ट्रेस हार्मोन्स कम डेवलप होते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की वजह से बच्चा अपने अंदर बेटर फोकस डेवलप करता है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप करता है, सेल्फ कंट्रोल डेवलप करता है और बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना सीखता है।
इन सारी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली आगे चल के बच्चा अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करना सीखता है। सो अलाउ देम टू टच थिंग्स, फील थिंग्स, सो दैट वो अपने ब्रेन के डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी इम्यूनिटी को भी डेवलप कर सकें। और जब बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ब्रेन डेवलपमेंट भी स्ट्रांग होगा। फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर स्लीप। एज अ पेरेंट्स हम सब का सबसे पहला फोकस यही होता है कि हमारा बच्चा प्रॉपरली न्यूट्रिशियस डाइट और बैलेंस डाइट ले रहा हो। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा बच्चा एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो कर रहा हो, बॉडी में उसके हर तरीके के न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जा रहे हों। सेकेंड थिंग दैट इज़ स्लीप। बच्चा जब एक प्रॉपर डीप स्लीप लेता है तो उसका ब्रेन उस दिन की हुई सारी एक्टिविटीज़ को वापस से रिकॉल करता है और उन्हें एक परमानेंट लर्निंग में डेवलप कर देता है। सो हमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारा बच्चा जब भी सोए तो एक प्रॉपर लॉन्ग एंड डीप स्लीप हो। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, जो ब्रेन रिलैक्स पोजीशन पे होता है वो ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ों को लर्न करता है, एनालाइज करता है, स्टोर करता है और वक्त आने पे उन्हें रिकॉल कर पाता है। फॉलो दीज 5 साइंटिफिकली प्रूवन वेज with your child and you will definitely see a drastic change in your child's brain development. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you so much and keep on parenting with love and awareness.